इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी सर्किट में कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है और कितने टाइम में, इसी के रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी कंज्यूम हुई है डिवाइडेड बाय हो जाएगा टाइम। तो ये पावर का सिंपल फार्मूला है। हमें पता है एनर्जी वर्क के इक्विवेलेंट होती है। तो अगर किसी एप्लीकेंस की वजह से कुछ वर्क हुआ है तो हम फार्मूला बना सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम बोलेंगे पावर। और अगर करंट की वजह से उस सर्किट में हीट प्रोड्यूस हुई है तो हम हीट की वजह से भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा हीट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अपने पास हीट निकालने के, पावर निकालने के ये तीन फार्मूले हैं। पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम। इन तीनों में से जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। अच्छा, पावर का जो फार्मूला हो जाएगा वो सिंपल P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। जो भी हीट का फार्मूला आगे हमने डेराइव किया था उसमें हमें टी टाइम को रिमूव कर देना है तो हमें मिल जाएगा पावर। पावर की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और 1 किलोवाट होता है 1 किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट के इक्वल होता है। और 1 हॉर्स पावर, बहुत सारे ऐसे मोटर होते हैं जिनकी पावर हम हॉर्स पावर में डिनोट करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है, इसके तीन फार्मूले, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इनसे हम इलेक्ट्रिक पावर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें बल्ब की ब्राइटनेस को कंपेयर करने को बोला जाएगा। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सिंपली डिपेंड करती है पावर कंज्यूम्ड। जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा बल्ब की ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा रहेगी। 0 वाट अगर हम 100 वाट के साथ कंपेयर करें तो 100 वाट की पावर ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस भी उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो बल्ब हैं, एक का रेसिस्टेंस है R1 और दूसरे का रेसिस्टेंस है R2। तो अगर ये बल्ब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो सीरीज़ में जो करंट होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर हम ब्राइटनेस, यहाँ पर जो ब्राइटनेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगी। ये कैसे आया इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। दैट पावर का एक फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पर जो I है वो कांस्टेंट है। अगर सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर करंट सेम होती है, तो जो पावर डिपेंड करेगा वो सिंपल पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो जाएगा। और जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा उस बल्ब की ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो R2 है इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, R1 का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा R2 से। इस वजह से जो बल्ब 1 है जिसका रेसिस्टेंस R1 है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो सीरीज़ के लिए जो भी ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। हम लिख सकते हैं ब्राइटनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ये कब होगा? ये जब बल्ब सीरीज़ में कनेक्टेड है तब हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है, यहाँ पर हमारे पास दो बल्ब लगे हुए हैं, रेसिस्टेंस R1 और दूसरा है रेसिस्टेंस R2। ये दोनों पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अब ये कैसे आया था? तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो यहाँ जो फार्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि v यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला हो जाएगा P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यानी कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी और उसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो जो R1 और R2 ये दोनों जो रेसिस्टेंस हैं, रेसिस्टेंस के जो बल्ब हैं, रेसिस्टेंस ज़्यादा तो उसकी ब्राइटनेस कम। तो यहाँ पर R1 जो रेसिस्टेंस है उसका जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा R2 इज़ ग्रेटर देन R1। सिंपल, ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो ब्राइटनेस ज़्यादा है यानी कि रेसिस्टेंस कम होगा, R1 का ब्राइटनेस ज़्यादा है यानी कि R1 की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
सीरीज कम्बिनेशन के लिए हमें ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और पैरेलल अगर कम्बिनेशन किया गया है तो वहाँ पर ब्राइटनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो जाएगा।